या आज की क्लास में व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे, आई हैव टेकन a literary piece. The kingdom of God is within you. It's a literary piece. लियो टॉलस्टॉय का है। चूंकि अभी हम लोग रशियन राइटर्स को लेकर के चल रहे हैं, तो रशियन राइटर्स में लियो टॉलस्टॉय का मैंने 2 वर्क कंप्लीट कराया है। एक तो वॉर एंड पीस, दूसरा अन्ना कारेनिना। आज उनका एक वर्क और मैं लेके चल रहा हूँ, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से ठीक है, अपनी जगह इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजीसी 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गांधी जी से भी रिलेटेड है और लोगों से भी रिलेटेड है। तो दिस इज व्हाई आई हैव टेकन दिस पार्टिकुलर वर्क। और अगर आप उसमें देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। दिस पार्टिकुलर जो नॉवेल या नॉन फिक्शन वर्क, अगर मैं कहूँ कि ये जो नॉन फिक्शन वर्क है, इसमें उन्होंने नॉन वायलेंस को, जो गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत था, उसको प्रोपागेंडाइज करने वाले या उसकी एडवोकेसी करने वाले, नॉट वर्ड प्रोपागेंडाइज बट की एडवोकेसी करने वाले, उसकी वकालत करने वाले, उसके सपोर्ट करने वाले एक बड़े फिगर का नाम लियो टॉलस्टॉय था, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए थे। तो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये आपका क्या है, इसमें जो है प्री रिफॉर्म रसा की बात की गई, पोस्ट रिफॉर्म रसा की बात की गई है। और एक ऐसा वर्क है, नॉन फिक्शन बुक, इट्स अ नॉन फिक्शन बुक, written by whom? Written by Leo Tolstoy. So what do we get? We get कि it's a non-fiction book written by Leo Tolstoy. And what is the title of the book? The Kingdom of God is within you. ईश्वर का जो साम्राज्य है वो आपके दिल में, आपके अंदर है। जो हम लोग कभी कहते हैं कि ईश्वर को हम यहाँ वहां ढूंढने की कोशिश करते हैं, ईश्वर का वास तो हर जगह है। गॉड लिव्स एवरीवेयर। तो जो गॉड है, उनका अपना जो निवास है वो हर जगह है। उसी चीज को यहाँ पे लेके बात की गई है। अ क्रिस्टियन एनार्किस्ट फिलोसफिकल, अ क्रिस्टियन एनार्किस्ट फिलोसफिकल ट्रिटीज, अगर ये बात की जाए कि क्रिस्टियन एनार्किस्ट फिलोसफिकल ट्रिटीज है। द बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मनी। एक क्वेश्चन ये बनेगा, पहली बार कहाँ पे पब्लिश हुआ? जर्मनी में पब्लिश हुआ। कब पब्लिश हुआ? 1894 में, आफ्टर बीइंग बैंड इन हिज होम कंट्री ऑफ रसिया। कुछ समय तक इसे रसिया में बैन किया गया था। जब ये रसिया में बैन किया गया था, तो ये किताब कहाँ पब्लिश होती है? जर्मनी में पब्लिश होती है। इट इज द कल्बिनेशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ टॉलस्टॉयज थिंकिंग। कह रहे इसमें टॉलस्टॉय की जो थिंकिंग है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। खास करके 30 साल तक उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, क्या विचार है, उन सब चीजों को लेकर उन्होंने बात किया। इट इज द कल्बिनेशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ टॉलस्टॉयज थिंकिंग, उनकी थिंकिंग का है। एंड लेज आउट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोसाइटी बेस्ड ऑन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी फोकसिंग ऑन यूनिवर्सल लव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने किसकी बात की है? इसमें यूनिवर्सल लव की बात की है। एंड व्हाट इज यूनिवर्सल लव? यूनिवर्सल लव इज बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस, अ लव दैट dwells upon everywhere, a love which is for everyone, beyond time and place, a love that is beyond caste, that is beyond religion, that is beyond, you can say, समथिंग रेशियल इश्यूज, जहां पर उसका क्या हो, केवल एक पॉइंट हो, लव दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमनिज्म, दैट इज द यूनिवर्सल लव। प्यार सबके लिए, ईश्वर की द्वारा बनाई गई सारी मखलूक के लिए मोहब्बत या प्यार, ये पैगाम लियो टॉलस्टॉय ने दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यह जो पैगाम हो किसी धर्म विशेष से प्रभावित हो, जैसे उन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म से प्रभावित है, बट नॉट अ सिंगल रिलीजन। चूंकि धर्म तो उसी ईश्वर का है ना, हो सकता है उसका रूप अलग हो, रंग अलग हो, और हर धर्म में ईश्वर की बातें, मनुष्य की बातें, मनुष्य के बनाने वाले उस ईश्वर की बातें, उस ईश्वर के द्वारा बनाए गए तमाम मखलूक, तमाम प्राणियों की बातें, और ये कहा जाना कि सबको एक दिन मौत का स्वाद चखना है, मतलब
मैं जो है वो मॉर्टल है, नश्वर है। मरने के बाद वो जो है उसका एंट्री होता है इधर स्वर्ग और नर्क, या जो है हम सारे लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। इंसानियत की बातें, ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमनिज्म, कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है दुनिया का जहां पे ये ना सिखाया गया हो। और जो भी युद्ध रिलीजन में, रिलीजियस टेक्स्ट में दिए गए हैं, कि रिलीजियस टेक्स्ट में जो भी बताया गया कि हाँ लड़ाइयाँ हुई है, चाहे वो कौरव और पांडव की लड़ाइयाँ हुई हो, वो भी धर्म को, मानवता को, मानवतावादी सोच को, मानवतावादी विचारधारा को बचाने के लिए ही लड़ी गई हुई है, ताकि मोहब्बत का पैगाम जिंदा रहे, मोहब्बत धरती पर पनपे, फले फूले, उसको कोई नष्ट ना करे। इवन जो तमाम कुर्बानियां दी गई किसी भी चीज, मतलब आप कह सकते हैं कि धर्म के जो फॉलोअर्स है, जो भी कुर्बानियां दी गई है, लॉर्ड रामा का परिवार छोड़ करके 14 साल के वनवास पे जाना एक बड़ी कुर्बानी जो है। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि लॉर्ड कृष्णा के पूरे फैमिली मेंबर्स को, मतलब उनके माता पिता को जेल में डाला जाना, उनके भाइयों की हत्या किया जाना, फिर उनका उस रूप में अवतार लेना, प्लस जो है कंस के साम्राज्य को नष्ट करना, वो भी जो लड़ाई थी धर्म धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा का मतलब मानवता की रक्षा, धर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी पार्टिकुलर विश्वास का जो धर्म है मैं उसकी बात, नो, मानवता की इससे संबंधित जो धर्म, उसकी रक्षा के लिए कौरव पांडवों के बीच की जो लड़ाइयां हुई है, उसमें भी जो है केवल और केवल धर्म की रक्षा, मानवता की रक्षा, प्यार बचा रहे, मोहब्बत बचा रहे, इंसानियत बची रहे, आपस में जो रिश्ते हैं वो सारी चीजें मजबूत हो, उसको, उसकी भी जो लड़ाइयां लड़ी गई है वो भी रहा है। ठीक इसी तरह ये मैं वो लड़ाइयां बता रहा हूँ जो धार्मिक किताबों में जीसस क्रिस्ट का जो सैक्रिफिकेशन था, वह इंसान और इंसानियत को बचाने का था। इसके अलावा जो है आप मैसेंजर ऑफ गॉड, या यू कैन से कि जो प्यारे नबी थे उनके अपने जो है जो नाती थे, हसन और हुसैन का जो एक कत्ल हुआ या उनका जो मार्टरडम, शहादत हुआ, उस भी इंसानियत को बचाने का। जितने भी रसूल पैगंबर भेजे गए, उनका जो अपना जीवन था, जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया, सेक्रिफिकेशन जिसमें था, वो भी इंसानियत को बचाने का। गौतम बुद्धा ने पूरा राजपाट त्याग दिया, समाजवाद का पूरा एक नया विचारधारा ला करके खड़ा किए, वो भी धर्म को बचाने का ही था। तो व्हाट आई वांट टू से कि एवरीवेयर यू फाइंड कि धर्मो रक्षति रक्षिता का जो शब्द है कि धर्म की रक्षा से सारी चीजों की रक्षा संभव है। आज धर्म को कहाँ से जोड़ दिया कि उसकी एक बाउंड्री लाइन डिसाइड कर दी गई, ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये क्रिश्चियन का धर्म, लोग उसकी रक्षा में लगे हुए। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इंसानियत का धर्म, उसकी बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो लियो टॉलस्टॉय है, ये बात उन्होंने रूस में कही थी, लेकिन उस रूस की उस विचारक की, उस फिलासफर की बात से गांधी जी प्रभावित हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान में जो है इंसानियत को बचाने के लिए अपनी अपनी जान को कुर्बान कर दिया। फिर गांधी जी से प्रभावित हुए नेल्सन मंडेला, अफ्रीका में उन्होंने वही लव जलाई जो है। ऐसे ना जाने कितने ग्रेट फिगर्स हैं जो 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 इस तरह का काम कर रहे हैं। इवन यू कैन से कि आज की जो नेता नगरी है, उस आज की नेता नगरी में एक बड़ा नाम लिया जा सकता है एपीजे का, जो है इतना सिंप्लिसिटी, इतना सारा चीजें, उन्होंने भी बहुत कुछ धर्म दस की इंसानियत की रक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन फॉर एवरीवन, वी आल मस्ट बी एजुकेटेड, उसको उन्होंने तमाम चीजें की। उनके जो विचार है उसको देखा जाता तो लगता है यह इंसानियत उसमें कितनी ज्यादा रूटेड है, कितना गहरी है। व्हाट आई वांट टू से, वेन एवर यू रीड दिस टेक्स्ट, तो आपको मैं केवल ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, उसका रेलिवेंट कितना है, ऐसा नहीं कि इसका इनरेलीवेंट हो चुका। इवन यू फाइंड द रेलिवेंस ऑफ दिस टेक्स्ट, द आइडियोलॉजी ऑफ लियो टॉलस्टॉय that was taken by Mahatma Gandhi, and after the death of Mahatma Gandhi in 20th century, you find a big name that was नेल्सन मंडेला। उसके पहले किंग जूनियर, मार्टिन लूथर, ऑल दीज थिंग्स, दीज नेम्स यू हैव हर्ड, अब्राहम लिंकन का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का होना, दुनिया में और तमाम चीजें। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि व्हाट नेपोलियन ने जो लड़ाई लड़ी वो धर्म की रक्षा के लिए, आई एम नॉट सेइंग, वो उसमें इंसानियत का कत्ल बहुत ज्यादा हुआ। हिटलर ने जो लड़ा, मुसोलिनी ने जो लड़ा, या जो तमाम इन्वेडर्स आए, जो तमाम अटैकर्स आए, जो आपस में एक दूसरे की लड़ाइयां लड़ी गई, वो नहीं। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा गया, वो भी इंसानियत को बचा, क्यों लड़ा गया, क्योंकि जो है कोई एक अटैक करता, शोषण के धर्म की
इंसानियत जिंदा रहे, इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती, दैट दैट लड़ाई, दैट बैट रिलीजन, ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिज्म। तो ये चीजें, आथर कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। ओरिजिनल टाइटल ये है, कहा लिखा गया रूस में, तो लिखा पब्लिक जर्मनी में, डेट पहले ही दिया गया था। लैंग्वेज कौन सी रही? रशियन लैंग्वेज। सब्जेक्ट क्या है? क्रिश्चियन थियोलॉजी, फिलॉसफी, एनार्किज्म। व्हाट डू यू थिंक? क्रिश्चियन थियोलॉजी, क्रिश्चियन जो थियोलॉजी है, जो वहाँ का धार्मिक टेक्स्ट है, उस धार्मिक टेक्स्ट में जो भी संदेश है, जो चीजें हैं, उसको लेकर के वहां बात की गई। तो क्रिश्चियन थियोलॉजी का है, फिलोसफी का है, और एनार्किज्म का। इसको कब पब्लिश हुआ? 1894 में पब्लिश हुआ। हार्ड कवर आज जैसे 335 पेजेस में है, और हार्ड कवर पहला एडिशन इतना आया, ISBN नंबर ये है। खैर, ये सब चीजें ठीक है, अपनी जगह है। I just want to say, या I just want to tell you कि remember that ये जितनी कहानियां बनाई जा रही टेक्स्ट को, इंफॉर्मेटिव तो है, प्रिपरेशन आपको करना है, इम्तिहान में अपीयर होना नहीं। आई थिंक कि some literary pieces, some literary pieces we have to absorb in our life, we have to imbibe it। हमें इसे अपने जीवन का इंटेग्रल पार्ट बनाना चाहिए, जो हमारी मानवतावादी सोच को आगे बढ़ाए। नाउ देन यू थिंक कि जो एक इम्पोर्टेंट बात कही गई कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू इज अ की टेक्स्ट फॉर टॉलस्टॉय। ठीक है, की टेक्स्ट ऑफ टॉलस्टॉय। प्रोपोनेंट्स किस चीज को प्रोपोनेंट करता? नॉन वायलेंस को, नॉन वायलेंट को, रेजिस्टेंस को, क्रिश्चियन एनार्किस्ट मूवमेंट को। अगर आप सब कुछ हटा दें तो कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो कि हिंसा की बात करता। उसका इंटरप्रिटेशन जो है, चाहे जो लोग करें कि ऐसा है, यहाँ है, यहाँ है। हर धर्म में हिंसा तभी बात कही गई है जब जो है इंसानियत खतरे में हो, उसकी हिफाजत के लिए, उसके बचाव के लिए शस्त्र के उठाने की बात कही गई है। लेकिन किसी का कत्ल करना, बेगुनाह इंसान का किसी का मारना, ये दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। और वो सबके सब जो है क्या है? फैटलिस्ट है, नोटोरियस है। ऐसे लोगों को जो है देयर इज नो रूम इन इन सोसाइटी, देयर मस्ट बी नो रूम इन सोसाइटी। सो किंगडम ऑफ गॉड जो है, यह टॉलस्टॉय का लिटरेरी पीस है, जो नॉन वायलेंस को लेकर के बात करता है, रेजिस्टेंस को लेकर के बात करता है, क्रिश्चियन एनार्किस्ट मूवमेंट को लेकर के बात करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो है, टाइटिल है, कुछ हम पढ़ सकता है या इम्पोर्टेंट है। द टाइटल ऑफ द बुक 1721 जो चैप्टर, बाइबल का जो आयत है, जो चैप्टर है, आयत मतलब लाइन्स, जो वहाँ का लाइन्स है। और जो ल्यूक वहाँ के प्रीचिंग हो सकता है, ल्यूक का वहां से आया हुआ दिया गया है। In the book, Tolstoy speaks the principle of non-violent resistance। इस किताब में उन्होंने जिस चीज लेके बात किया है वह क्या है? नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को लेकर के वो बात करते हैं, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। व्हेन कन्फ्रंटेड बाय वायलेंस आई स्टार्ट बाय जीसस क्रिस्ट। और ये बात किससे के द्वारा पढ़ाया गया? जीसस क्रिस्ट के द्वारा। यू कम टू नो व्हाट यू कम टू नो कि सेटन ने कितना ज्यादा जीसस क्रिस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश किया था, बहुत ज्यादा। बट जीसस क्रिस्ट ने क्या किया? उस टेम्प्ट को बिल्कुल, उन्होंने टेम्पटेशन को क्या किया? उसको रेजिस्ट किया। लेकिन कैसे? क्या सेटन का कत्ल कर दिए? क्या सेटन से धक्का मुक्की, स्क्रीमेज हुआ? क्या मुठभेड़ हुआ? नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने सेटन को अपने आप को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। और वो क्या था? नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया। हर डॉक्टर ये कहता है कि अगर आपको बीमारी से लड़ना है तो आपके अंदर क्या चीज आना चाहिए? इम्यूनिटी सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग करिए। कोविड-19 में बार बार की इंडिया के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, चूंकि वो चटनी का यूज करते हैं। यहाँ के खाने में खट्टापन बहुत ज्यादा यूज, मतलब खट्टी चीजें यूज की जाती है। और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी है कि ना बहुत साफ सुथरा, ना बहुत गंदा, मतलब ऐसा ही है।
व्हाट आई वांट टू से, तो जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह क्या है, उसको हमें डेवलप करना पड़ता है। तो वो हमारे अंदर क्या पार्ट डेवलप करता है, रेजिस्टेंस का पार्ट डेवलप करता है। ऐसे ही हमें अपने अंदर एक विल पावर डेवलप करना चाहिए। वह विल पावर कौन सा, नॉन वायलेंस का विल पावर है। जब वो डेवलप हो जाएगा तो हम सारी चीजों का विरोध कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ एनीवन एब्यूज यू, तो ऐसा नहीं कि हमें भी उसको एब्यूज कर देना, फिर आपके और उसके बीच में कोई अंतर नहीं रह गया। इफ एनीवन स्लैप्ड यू, यू आल्सो स्लैप, तो कोई भी अंतर नहीं रह गया। इसीलिए कहा जाता है जो माफ करने वाला होता है वह बहुत बड़ा होता है, उसका हक, उसका 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 अपना हो जाता है। मर्सी का इट ड्रॉपेथ एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, सोनेट विलियम शेक्सपियर का। तो जो क्रिश्चियनिटी है उसमें दया, करुणा, माफी की बात तो है ही है, लेकिन उसी तरह से सारे धर्मों में, अगर हम अपने हिंदुइज्म की बात करें भी, हिंदू धर्म की बात की जाए, तो ईश्वर दया एवं करुणा का सागर है। दया और करुणा की सागर की बात करें, वंस आई वाज सीइंग महाभारत, और उस महाभारत में मैंने देखा कि जब चाइल्डहुड डेज है तो भरत है, लक्ष्मण है, राम जी है, शत्रुघ्न है, ये चारों लोग जो है गुरुकुल सिस्टम में एजुकेशन लेने गए हुए हैं। और वहां पर वो जैसे ये होता था कि गुरु की सेवा करने के लिए भिक्षा वगैरह मांगनी पड़ती थी। मतलब वो एक लाइफ को जीने का सलीका बताते थे। ठीक है, आप राजकुमार है तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा बैठे बैठाए कोई चीज मिल जाएगा। जीवन के संघर्ष का या जीवन को जीने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। और ये संघर्ष आप कब सीख पाएंगे, जब आप एजुकेशन सिस्टम में, गुरुकुल सिस्टम में, या एजुकेशन सिस्टम कोई भी होता है वो आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने घर को छोड़ करके हमारी यूनिवर्सिटी आते हैं, वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, डेलीगेसी में रहते हैं, अपने हाथ से बनाना, खाना पीना, राशन लाना, उसको इकट्ठा करना, दो, अब वो सिस्टम नहीं है कि हाँ आपको जाके कहीं मांगना। तो मैं ये बता रहा था, व्हेन आई वाज सीइंग दैट धारावाहिक, तो आई फाउंड अ वेरी ब्यूटीफुल, आप कह सकते हैं कि जो संवाद था वो था, माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही। तो चारों भाई जंगल में गए हुए लोगों को घरों से जो है दिस वर्ड्स दे यूज्ड, माते भिक्षाम देही। तो आई जस्ट फाउंड, आई जस्ट पीस, यू कैन से कि ओवरवेल्मेड सीइंग दिस ब्यूटीफुल सीन की इतने बड़े घराने का राजकुमार जीवन को जीने की कला जो है क्या हो रहा है, वो जो है सीख रहा है। और आज हम उन्हीं के फॉलोअर क्या करते हैं कि थोड़ा सा रसूखदार आ गए तो घमंड हो जाता है, एसी की बातें, बड़ी गाड़ियों की बातें। और ऐसे ऐसे घराने के बच्चे जो ड्रिंक करके इतनी तेजी से गाड़ियां चलाते। अभी मैंने पढ़ा था दैनिक भास्कर का है मेरे पास डाउनलोड है, तो मैंने देखा कि एक कार वाला जो है, अच्छे बच्चे स्कूल के वेट कर रहे थे स्कूल जाने के लिए, वो कार वाला इतनी स्पीड में था कि जा करके 6 बच्चों को मार दिया। और जो बच्चे जो थे 10 फीट ऊपर जा करके उछल गए, फिर गिरे, उसमें से 3 की डेथ हो गई, 3 बैडली इंजर्ड है। अब उस रसूखदार से पूछा जाए कि तुमने कार जो अपने हाथ में ली, जो स्टेयरिंग ली, यू कांट होल्ड इट, और वही मटेरियलिस्टिक लाइफ, लग्जरियस लाइफ की, पापा के पास पैसा आ गया, बच्चा शहजादा बन गया, बच्ची शहजादी बन गई, स्ट्रगल कभी किया ही नहीं, जीवन कभी देखा ही नहीं कि हाउ टू लिव द लाइफ, जीवन को कैसे जिया जाए, और स्टेरिंग पकड़ लिए। और जब सड़क पे चलते हैं तो गुरूर है, घमंड है, रुतबा अपना दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सोचने की बात है कि उस ग्रेट लॉर्ड रामा की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेक्रिफिकेशन, और उसी हिंदुस्तान की संतानों को, और बात तमाम तरह की होगी कि ऐसी है वैसी है, तमाम चीजें, धर्म की तमाम बातें हो जाएगी, धर्म के तमाम जो है चीजों के लिए लोग सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन दैट धर्म जो आचरण है, राम जी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनके द्वारा जो जीवन शैली थी उसको अपने जीवन में उतारे, उस जीवन शैली को एडॉप्ट करें, देन वी आर द ट्रू फॉलोअर ऑफ लॉर्ड रामा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में यही तो कहा गया कि गॉड डज नॉट नीड ईदर योर गिफ्ट और वर्क, जो भी लाइन था जस्ट मिसिंग, या गॉड डज नॉट नीड बस गिफ्ट, या इस तरह से करके। तो ईश्वर को आपके गिफ्ट की जरूरत नहीं, उपहारों की जरूरत नहीं है, तमाम लोग उसके सामने। तो इतना मैं बहस इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप इस तरह का न्यूज पढ़ते हैं और ऐसा सोसाइटी देखते हैं, तो कभी कभार ये लगता है कि
वी आर नॉट सेफ। कैसा हमने समाज तैयार कर दिया कि पैसा आ गया, बड़े घरों में रहने लगे, लोग शौक करने लगे, लेकिन वो उनके शौक दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। लोग ड्रिंक कर रहे हैं, लोग गुटखा खा रहे हैं, लोग जो है गालियां दे रहे हैं। समाज पे निकल जाइए तो ह्यूमैनिटी नहीं है। कैसा ह्यूमैनिज्म, कैसा धर्मो रक्षति रक्षिता की बात है। हम लोग एक भीड़ की शक्ल में अख्तियार हो गए, भीड़ का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। और उस भीड़ में जो है कोई एक आदमी है जो बोलता है, वही हमारा मालिक पर बैठा, हम अपने दिमाग का यूज नहीं करते और हम लगातार उसी को फॉलो करते। तो ये जो भीड़ तंत्र है, जिसको एक वर्ड यूज किया जाता है मॉब, मॉब मीन्स की छोटी विद्रोही भीड़ जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, ऐसी चीजों को हमने डेवलप कर लिया है। एंड द ट्रू फॉलोअर ऑफ लॉर्ड रामा कांट बी द पार्ट ऑफ दीज थिंग्स, अगर जब उन चीजों को किया जाए सारे धर्म में। लेकिन अभी हम इसको इसलिए बात कर रहे हैं कि गांधी जी, लियो टॉल्स्टॉय, लॉर्ड रामा, द गीता, स्पेशली द गीता, we all should read ki really what a preaching of Lord Krishna, you can just see that beauty. तो I was telling you कि ये चीजें कहाँ से, confronted by violence as taught by Jesus Christ when Christ says to turn the other cheek। कह रहे कि जब जीसस क्रिस्ट एक कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल उसके सामने कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना गाल दूसरा कर दिए। टॉलस्टॉय ने इसको डिफाइन किया। टॉलस्टॉय asserts that Christ means to abolish violence। उनका मतलब ये था कि तुम हिंसा को खत्म करो। अगर तुम्हें किसी ने मारा और तुमने भी उसको एक थप्पड़ मारा तो हिंसा खत्म नहीं हुई, हिंसा की आग और बढ़ गई। हिंसा कब खत्म होगी? जब आप उसको फारगिव कर देंगे। लेकिन उतना हमारे अंदर रेजिस्टेंस पार्ट डेवलप ही नहीं हुआ। अब तो ये कंडीशन हो गई कि अगर आप सड़क पे चले तो रोड इतना ज्यादा है कि आपकी गाड़ी बीच से आगे कैसे निकल गई, कैसे जो है। फिर वो जो है, अगर आप बाइक से जा रहे हैं, आपके साथ आपके घर की कोई बच्ची, बेटी, सिस्टर बैठी है, तो उसी के बगल से पता चली कि टू व्हीलर, नए यंग के लड़के शाहरुख खान की स्टाइल में, सलमान का तेरे नाम वाला बाल, वो भी रंगीन कलर कर रहा, पता नहीं कैसे मुर्गा जैसा बाल आजकल रखते हैं, लेकिन निकलेंगे फप्तियां कसेंगे। तो यू गॉट एंग्री कि ये सब मार की। अभी कानपुर में यही हादसा हुआ था। एक भाई ने अपनी बहन को स्कूटी दिलाई और कहा बहन तुम लेके चलो, और उस आगे आगे लेके आ रही थी। सड़क पे ही कुछ बच्चे, आज के शहजादे थे, उन्होंने कमेंट किया। उसके का भाई भी बाइक से पीछे था, दूसरी बाइक से पीछे था, उसने उसको सुन लिया। अब उसके भाई को नहीं बर्दाश्त हुआ, कोई भी होगा, और रोका या कहा, उसे लड़ गया। और वो तीनों ने क्या किया, इतना ज्यादा उन सबके ऊपर गुस्सा था या क्या था, ड्रिंक भी किए हुए थे, तीनों ने राड निकाली और भरे चौराहे पे सुबह में उसके भाई को बीच दोपहर में पीट पीट करके मार डाले। तो वेन यू सी दिस थिंग, मैं इतना एग्जांपल क्यों दे रहा, 21st सेंचुरी का इंडिया, हमारे आसपास ये सब चीजें हो रही है। तो वी कम टू नो कि ये चीजें वायलेंस क्या है। एन इंडियन इज किलिंग अनदर इंडियन, ऐसा नहीं है। भाई नागरिक सभी है, दो किसी भी दूसरे देश का नागरिक होगा वो भी नागरिक ही है, वो भी इंसान है। मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जो ये लड़ाइयाँ हो रही इंसानों के बीच में, ये चीजें, ये वायलेंस इतना ज्यादा, उसने सुना, सुनने के बाद उसे भिड़ा, भिड़ने के बाद एक घटना हुई। अगर वो इग्नोर करके निकल जाता या उनको माफ करता तो शायद ये चीजें वायलेंस नहीं। फिर उसको अपना डेथ, कोमा में चला गया, उसके फैमिली वाले परेशान, एक ही बेटा था। फिर उसको ले गए हॉस्पिटल में भर्ती की, कई दिनों तक वो जो बेड पे रहा, लास्ट पे दम तोड़ दिया। 10 12 दिन बाद जो घर का पैसा था इलाज में, वो सवाल खत्म हो गया। बहुत बेचारे गरीबी की हालत में अब हो गए। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हम जितना बातें करें ये प्रैक्टिकल है, ये कोई इमेजिनेटिव नहीं, परियों की दुनिया की नहीं है। एवरी डे यू एंड आई फील, एवरी डे यू एंड आई फील, इसे जो है। तो दीज थिंग का उन्होंने इतना, ये सारी बातें हो रही है कि क्या है। और ये तो मतलब सबको ये डर लगता है कि हम सड़क पे निकल रहे हैं, मार्केट में निकल रहे हैं, या कोई चीज, कोई हादसा ना हो जाए। जब तक आदमी घर पे वापस नहीं आता, ऑलवेज यू फील देयर इज अ फियर इन द डीप कोर ऑफ द हार्ट, इन आवर माइंड, कि वेदर वी आर सेफ और नॉट, पासिंग ऑफ द कमेंट, एब्यूजिंग का, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। खास करके बच्चियों को लेकर के तो आदमी बहुत कॉन्शियस होता है, जिस तरह के चीजें निकल के आ रही है।
तो उन्होंने ये कहा कि अगर अगर जो कृष्ण ये कहते हैं कि हम अपना दूसरा गाल दे दें, तो इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं कहते कि सामने वाला हमारे दूसरे गाल पे दोबारा थप्पड़ मारे। उनका बस मकसद ये था फॉरगिविंग। उनका मकसद ये था कि चीजों को इग्नोर किया जाए। उनका मकसद ये था कि हिंसा को खत्म किया जाए। अगर आप जो है वैसा भी बिहेव करेंगे तो वो चीजें होती है, लेकिन लास्ट में ऑप्शन ये जरूर रहता है कि इफ द सिस्टम इज आउट ऑफ कंट्रोल देन यू कम। और तब उस समय अकेले नहीं बल्कि एक पूरा तंत्र खड़ा करना पड़ता है उस फेल्योर तंत्र को ठीक करने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका अपना खैर इवन द डिफेंसिव काइंड एंड टू गिव अप रिवेंज। और हमें क्या करना चाहिए, हमें डिफेंसिव होना चाहिए, डिफेंसिव होना चाहिए एंड टू गिव अप रिवेंज, और हमें बदले की भावना को त्याग देना चाहिए। Tolstoy rejects the interpretation of Roman and medieval scholars who attempt to limit this scope। कुछ रोमन और मेडिवल स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसकी व्याख्या इस ढंग से की, उन्होंने इसको कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। How can you kill people when it is written in God's नॉट मर्डर। कह रहे हैं कि जब ये जो है लिखा गया है, गॉड का कमांड है कि हाउ कैन यू किल पीपल, तुम लोगों को कैसे मार सकते हो, व्हेन इट इज रिटेन, जब यह लिखा गया इन गॉड्स कमांडमेंट, दाउ शैल नॉट मर्डर, कि तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते हो। तो गॉड का जो कमांड है मर्डर करने का, मतलब शरीर का मर्डर करना नहीं है। गॉड तो ये कहता है कि मेरे लिए आपकी आत्मा इंपॉर्टेंट है, आप आत्मा का मर्डर नहीं कर सकते। इंसान के मर्डर करने का मतलब ये हुआ कि गॉड का अगर कोई संदेश है तो आत्मा के मर्डर की बात कर रहे हैं। शरीर तो जो है क्या है, उस जगह का वॉस है। जो मर्डर होता है वो हमारी शरीर का होता है। दुनिया के निजाम में जो पनिशमेंट दिया जाता है वो हमारी शरीर को दिया जाता है, या हमारे शरीर के बदले दूसरे के शरीर को लिया जाता है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि मर्डर तो आत्मा का कभी मर्डर नहीं होता। आत्मा का मर्डर तब होता है जब आत्मा के अंदर बुराई आ जाती है, जब हम बुरे कर्म करते हैं अपने शरीर से, अपनी सोच से, अपने दिमाग से, तो हमारी आत्मा मर जाती है। उसे एहसास होता है कि मैं एक गलत शरीर में प्रवेश कर गई हूँ। वह ईश्वर से बार बार ये कहती है मुझे इस शरीर से निकालिए, मुझे इस शरीर से। लेकिन ईश्वर कहता है नहीं ठीक है, इसका घड़ा भरने दो तो निकलेगा तो है ही। इन द सेम वे यू कैन जस्ट सी, इन द सेम वे यू कैन जस्ट सी कि जब आत्मा में अच्छाई आती है तो आपका जो जो शरीर है उसका तंत्र भी बदलता है। अगर अगर आपने सुबह में किसी की मदद की है तो एक जो फीलिंग आती है, यू कांट बिलीव, किसी को आपने कुछ डोनेट कर दिया, किसी के आर्फन बच्चे हैं उनको आपने पढ़ा दिया, किसी के घर में आपने मदद कर दी, उनके घर में खुशियां आ गई, किसी की बेटी की शादी में आप शरीक हो गए, किसी को एजुकेशन आपने दिलवा दिया, किसी के घर पे एक टाइम की खाने की व्यवस्था आपने करा दी। तो एक जो अंदर से फीलिंग होती है वह जो है क्या होता है, देर इज नो वर्ड टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग, दैट फीलिंग, दैट्स द यूनिक ब्यूटी। वो जो ब्यूटी है वो यूनिक है, मैचलेस होता है, इनकम्पेरेबल होता है। तो गुडनेस है, वर्च्यू है, मोरलिटी है, राइचियस पॉथ है, इन सब पे अगर हम जाते हैं तो हमारा जो लाइफ होता है वो ब्यूटीफुल बनता है। आई जस्ट वांट टू से आप सब लोगों को ये समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल हो रहा हूँ, नहीं तो आप कहते सर कौन सी याद धुन बजा रहे हैं। खैर, Tolstoy was largely inspired by the writings of American Christian anarchist एडिन बैल, इनसे प्रभावित थे। जो अमेरिकन क्रिश्चियन होते विलियम लॉयड गैरिसन से प्रभावित थे, who also shared his viewpoint that all governments who waged war were an affront to the New Testament and Christian ethics। So you find कि ये उसमें उन्होंने बताया कि किससे किससे वो प्रभावित है। टॉलस्टॉय डिस्कसेस बायलू एंड गैरिसन टेक्स्ट, उनके टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, नॉन रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो। तो अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं, बस ऊपर का जो पॉइंट था वो समझना था। अब यहाँ पे आना क्या है कि कौन सा चीज है जो महात्मा गांधी को या उससे क्या रिलेटेड था जो जुड़ा हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बना हुआ है। महात्मा गांधी रोट इन हिज ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ, हम सबको पता है कि महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ
बाय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ चैप्टर सेकंड में, पार्ट सेकंड चैप्टर 15 में उन्होंने लिखा दैट टॉलस्टॉयज बुक ओवरवेल्म्ड, कि टॉलस्टॉय की किताब ने उन्हें अमेजिंग सिचुएशन में ला दिया, ओवरवेलमिंग सिचुएशन, एंड लेफ्ट एन अबाइडिंग इम्प्रेशन, और एक ऐसा प्रभाव डाला जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। गांधी जी लिस्टेड टॉलस्टॉयज बुक एज वेल एज जॉन रस्किन, गांधी जी की दो लोगों की किताबों से, टॉलस्टॉय की किताब से और जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट से बहुत प्रभावित थे। एंड द पोएट श्रीमद राजचंद्रा, और जो पोएट श्रीमद राजचंद्रा है, जिसे राजचंद्र भाई भी कहा जाता है, एज द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस इन हिज लाइफ, ये तीन लोग, जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट, लियो टॉलस्टॉय का किताब, और उसके बाद जो पोएट श्रीमद राजचंद्रा, इन सब से ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड। As the three most important modern influences in his life, reading this book opened up the mind of the world famous Lord Tolstoy to Gandhi, who was still a young protester living in South Africa at that time. जब वो साउथ अफ्रीका में थे उस समय, और वहां पे लड़ रहे थे रेशियल इश्यूज के अगेंस्ट में, तब इस बुक किताब से बहुत प्रभावित हुए थे। In 1908, Tolstoy wrote a letter to a Hindu, करेंगे 1908 में टालिस्टा ने एक लेटर लिखा टू अ हिंदू को, विच गांधी वुड रेड, जिसे गांधी जी ने पढ़ा, एट विच आउटलाइन द नोशन दैट ओनली बाय यूजिंग लव, केवल लव का यूज करके, एज अ वीपन थ्रू पैसिव रेजिस्टेंस, कह रहे कि लव का यूज किया जाए और लव को एक वीपन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। किसी भी चीज का विरोध करना है तो लव के माध्यम से विरोध किया जाए, पैसिव रेजिस्टेंस के माध्यम से। Could the native Indian people overwhelm the colonial British Empire? के माध्यम से ही जो है, जो ब्रिटिशर है उन्हें भारत से हटाया जा सकता है। ये जो है किसने लिखा था, ये जो है उन्होंने लिखा था, किन्होंने लिखा था, टॉलस्टॉय ने लिखा था, और गांधी जी ने जब इस लेटर को पढ़ा तो बहुत प्रभावित हुए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो और जिनकी आइडियोलॉजी थी उनका उनका कंट्रीब्यूशन कम रहा है। हमारे बताया ना, हर आदमी की एक सोच हो सकती है, उस सोच का सम्मान होना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि ये चीज उन्होंने लिखा था, किन्होंने लिखा था, गांधी जी को, एक लेटर हिंदू को लिखा था और गांधी जी ने इसको पढ़ा। दिस आइडिया अल्टीमेटली केम टू फ्रूटिशन थ्रू गांधी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशन वाइड नॉन वायलेंट स्ट्राइक, खास करके 1918 और से 1947 में जो ब्रिटिशर के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा वहां पर। इन 1909 गांधी इन 1909 1909 ईस्वी में गांधी रोड, गांधी ने लिखा 1909 में गांधी रोड टू टॉलस्टॉय, 1909 में गांधी ने लिखा टॉलस्टॉय को, सीकिंग एडवाइस एंड परमिशन टू रिपब्लिश अ लेटर टू हिंदू। उन्होंने एक लेटर लिखा और परमिशन लिया अ लेटर पब्लिश करने के लिए, कहाँ पे, अ लेटर टू अ हिंदू इन हिज नेटिव लैंग्वेज गुजराती, उसी लेटर को नेटिव लैंग्वेज गुजराती में पब्लिश करने के लिए। टॉलस्टॉय रिस्पॉन्डेड एट द टू कंटिन्यूड अ करेस्पॉन्डेंस अंटिल टॉलस्टॉयज डेथ अ ईयर लेटर इन 1910। और गांधी जी का और टॉलस्टॉय के बीच पत्र व्यवहार चलता रहा, जब तक कि जो है टॉलस्टॉय की डेथ नहीं हो गई, तब तक ये चीजें कायम रही। The letters concern practical and theological applications of non-violence as well as Gandhi's wishes for Tolstoy's health. Tolstoy's later last time to Gandhi, Tolstoy's last letter, Tolstoy का जो last letter था गांधी को, was one of the last if not the last writings from his pen, और ऐसा कहा जाता है कि वह लास्ट लेटर था जो उन्होंने अपनी कलम से लिखा हुआ था। तो गांधी और उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और ये चीजें चल रही थी। तो आपने देखा कि जो ये शीट है उसमें इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी तीन शख्सियत से प्रभावित थे, जॉन रस्किन का टू दिस लास्ट, और लियो टॉलस्टॉय के वर्क से, उसके अलावा जो पोयर श्रीमद राजचंद्रा से प्रभावित थे। With other non-violent activists, the kingdom of God is within him also had a great effect upon James Bevel पर भी इसका असर था। अब मेजर 1960 strategists of the civil rights movements, जो civil rights movement थे, मूवमेंट के बहुत बड़े हिस्सा वो थे उन पर। After reading the book while serving in the US Navy, Bevel came to the conclusion that he would be unable to kill another person. He therefore sought and was granted an honorable discharge and entered a seminary for religious training.
वो इससे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि तमाम रिलीजियस ट्रेनिंग को या रिलीजियस सेमिनार वगैरह आयोजित किया गया, उसमें एज अ ट्रेनर उनको बुलाया गया, जबकि वो जो है किसमें थे, ब्रिटिश नेवी में, यूएस नेवी, सॉरी यूएस नेवी में थे, उसके बड़े अधिकारी थे। और उन्होंने महसूस किया कि हम दूसरे को कैसे मार सकते, दूसरे का हम कत्ल कैसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जीसस वर्ड, जीसस के वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू इज द की फ्रेज in Luke 17:21, which further the idea of non-violence. Jesus said, "For behold, the kingdom of God is within you." उन्होंने कहा, जीसस ने, कि ईश्वर के साम्राज्य को अपने अंदर फैलाओ, ईश्वर के बगीचे को अपने अंदर खिलाओ, ईश्वर के पुष्पों को, फूलों को अपने अंदर क्या करो, परिमार्जित करो, पुष्पित करो, पल्लवित करो, तमाम चीजें करो जो है। In response to the fairies asking when the kingdom of God will come, this thing you come to know कि एक ideology है कि if I say कि the kingdom of God is within you, it means that कि love God, it means that कि God is in you, और ये सारी चीजें हैं। Kingdom of God will come, the saying has numerous explanation, including that enlightenment is within you in your heart, and your spark of God has always be there. सेंट फ्रांसिस ने कहा था, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज व्हाट इज लुकिंग। जो कुछ भी तुम तलाश कर रहे हो वो खुद में ही तुम्हारे अंदर है, उसको तलाश करो। देयरफॉर ओनली अ नॉन वायलेंट, अहिंसात्मक, पीसफुल नेचर विल रिजल्ट इन नॉन वायलेंट पीसफुल किंगडम ऑफ गॉड आउटकम्स। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर का जो शांति वाला साम्राज्य है वो स्थापित हो, वो तभी स्थापित होगा जबकि जो है आप क्या करेंगे, जबकि आप अपने अंदर उस साम्राज्य को डेवलप करेंगे। जब आपके दिल में वो साम्राज्य शांति का होगा, तभी दुनिया में भी शांति का साम्राज्य होगा। और जो हम लोग इतना तमाम बातें कहते हैं कि ईश्वर ऐसा, ईश्वर तो इतना माफ करने वाला है, उसके लिए वर्ड आता है रहमान और रहीम, दोनों वर्ड आया हुआ है। और वो तो इतना माफ कर, हम सारे लोग कितनी खताएं करते हैं, कितने पाप करते हैं, कितने सिन करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, सुबह शाम शरीर के तमाम अंगों से, नोइंगली, अननोइंगली, डेलिबरेटली, इनडेलिबरेटली। बट दैट इज गॉड की, जो कि क्या करता है, उसको माफ करता है या उन सब चीजों को करता है। तो दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आई हैव डन हियर, एंड आई थिंक नाउ यू हैव एंजॉयड। और कल जो है, अब मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली विनोद जी लेंगे, और हो सकता है कल मैं एक सेशन आपके साथ और करूं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा। तो हो सकता है इधर पूरे वीक में मैं एक उनके बाद एक एक सेशन में करता रहूं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मनीषा, थैंक यू नीता, thank you Ishika, Kuwarji, and Rima, and all the people who joined this session.